इंसान के जीवन में जब कभी भी मुश्किल परिस्थितियाँ आती हैं तो उसे लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी वही है, और जीवन के इस छोटी सी हार के वजह से वो अपने कर्म को कोसने लगता है और उसका ईश्वर के प्रति भरोसा इतना दुर्बल होता है कि समय के एक मामूली सा चोट से ही टूट जाता है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आखिर मनुष्य खुद को इतना दुर्बल समझता क्यों है। वो क्यों नहीं देख पाता कि स्वयं मुझे जब जब भी पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ा है तब तब कई सारे संघर्षों और चुनौतियों से गुजरना पड़ा है। इस धरती पर आकर देवी सीता को भी समाज की कई सारी आलोचनाओं को सुनना पड़ा है। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। मनुष्य आखिर इतना क्यों नहीं समझ पाता कि सच परेशान हो सकता है, लेकिन सच कभी छुप नहीं सकता। कुछ समय के पश्चात वह सच बिल्कुल उसी प्रकार बाहर निकलता है जैसे बादलों को चीरकर सूर्य बाहर आकर इस दुनिया को एक बार फिर से प्रकाशमान कर देता है। हे मनुष्य, खुद पर भरोसा रखो। क्या कभी आज तक सुना है कि अंधेरे ने सुबह न होने दिया हो? नहीं ना। अंधेरा भले ही कुछ देर के लिए होता है, लेकिन जब सूरज की किरण निकलती है तो सारे अंधेरे को चीरकर इस पूरे पृथ्वी लोक को उजागर कर देती है। लेकिन हाँ, वही व्यक्ति उजाला को देख सकता है जो अंधेरे में अपना धैर्य न खोया हो। इसलिए हे प्राणी, आपको लगता है कि यह मुश्किल परिस्थिति कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, लेकिन भरोसा रखो, एक समय ऐसा भी आएगा जब आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपको ऐसा कोई समस्या भी हुआ था। इसलिए अपना धैर्य मत खो, बल्कि अपना कर्म करो कि एक बात मानव कब समझेगा इतना कि मानव के जीवन में संघर्ष कितना। जब इंसान उस परिस्थिति को अपने नज़रिए से देखता है तो वह परिस्थिति उसे बहुत ज़्यादा भयावान लगता है। आखिर मनुष्य इतना क्यों नहीं समझ पाता कि उसका नज़र इतना भी प्रबल नहीं है कि उसके पास उपलब्ध ज्ञान के परे भी कुछ देख पाए। वो अपने सीमित ज्ञान को ही सब कुछ समझने लगता है, इसलिए उसे आगे का मार्ग दिखाई ही नहीं देता। बस अर्थात मेरा इतना ही कहना है कि हे पृथ्वीवासी, एक बात समझ लो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा समस्या बहुत बड़ा है, लेकिन तुम्हारे आसपास ऐसे भी लोग हैं जो इससे भी बहुत समस्या में हैं। बस तुम में और उनमें इतना ही अंतर है कि वो ईश्वर पर भरोसा रख के अपने कर्म को करते जा रहे हैं। इस वास्तविकता को क्यों नहीं समझते कि जब प्रकृति ने ये समस्या दिया है तो उसी समय इसके समाधान की भी उत्पत्ति हुई है। एक बार गिर गए फिर उठो, फिर प्रयास करो, फिर गिर गए कोई बात नहीं, फिर उठो और फिर प्रयास करो। एक समय ऐसा आएगा कि आखिर तुम अपने समस्या का समाधान पा ही लोगे। कर्म करो और खुद से प्रयास करो और ईश्वर पर, परमात्मा पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार दिल से बोलो, राधे राधे, राधे राधे। मेरे दिल से तो सबके लिए बस इतना ही निकलता है कि सब कोई खुश रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः। अकेले जीना आसान नहीं होता, क्योंकि यदि कोई सुख बांटने वाला ना हुआ तो सुख अधूरा है, और यदि कोई दुख सुनने वाला ना हुआ तो वो दुख
कई गुना बढ़ जाता है। सुख और दुख यही दो जीवन के मात्र पहलू हैं जिससे होकर प्राणियों की पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। कभी सुख तो कभी दुख, और कभी दुख तो कभी सुख। मनुष्य सुख पाने पर अपने पिछले दुख को भूल जाता है और घमंडी बन जाता है, और उसी इंसान की ज़िंदगी में जब कभी दुख आता है तो उसकी ज़िंदगी में आने वाले सुख का वो आभास भी नहीं कर पाता और निराश हो जाता है। परिस्थिति सदैव आपके अनुकूल नहीं रहेगी, लेकिन प्रयासों से आप अपने मनोस्थिति को खुद के नियंत्रण में जरूर रख सकते हैं। असंशयम महाबाहो मनोदुर्नि गृहम चलम अभ्यासेन तो कौन्ते वैरागे च गृहते। अर्थात मन को बस में करना असंभव नहीं होता, बल्कि हमें दो तलवार से अपने मन पर वार करना चाहिए। पहला अभ्यास, अर्थात मन भटके तो अपने अभ्यास से बार बार उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरा वैराग्य, अर्थात इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि दुनिया का सुख, दुनिया का दुख, अर्थात पूरी दुनिया अस्थायी है। सब चीज़ को एक बार नष्ट होना है। यही दो तरीका है मन को बस में करने का। मेरे कुछ भक्त भी कितना अजीब होते हैं ना। मेरे प्रेम में, मेरे भक्ति में इतना ज़्यादा पागल हो जाते हैं कि मुझसे उस चीज़ का मांग करते हैं जो मेरे पास है ही नहीं। देवी कुमति ने दुख इसलिए मांगा ताकि वो सुख पाकर भगवान को न भूले। मेरी भक्ति में कुमति उस दुख की मांग कर रही हैं जिस दुख से बचने के लिए सारी दुनिया मुझसे गुहार कर रही है। अरे पागलों, मुझे पाने के लिए किसी धन की कोई आवश्यकता नहीं, और ना ही तुम्हें कष्ट की आवश्यकता है। अपितु वहाँ पे कष्ट कैसे हो सकता है जहाँ पे मैं होता हूँ? चलो मैं उदाहरण से समझाता हूँ। मान लो तुम्हें प्यास लगी है और तुम्हें 56 तरह के भोजन को तुम्हारी प्यास मिटाने के लिए दिया जाए, तो क्या इससे तुम्हारा प्यास मिट पाएगा? नहीं ना। बिल्कुल इसी प्रकार मैं भी भूखा हूँ, थोड़ा सा प्रेम का। और देखो ना, ये दुनिया पता नहीं क्या क्या चढ़ा रही है। जो मनुष्य अपने इंद्रियों को किनारे रखकर तन, मन तथा धन से खुद को आत्मसमर्पण कर देता है, तब विपत्ति आने पर उस मनुष्य को भगवान को याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसकी सुरक्षा का दायित्व स्वयं भगवान के ऊपर होता है। और ईश्वर हर पल छाया बनकर उस व्यक्ति के साथ होता है जिसने खुद को ईश्वर के समर्पण कर दिया हो। मेरे मन से तो एक ही चीज़ निकलता है कि पृथ्वी में शांति हो, प्राणियों में सद्भावना हो तथा विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। राधे राधे। सब में और किसी खास में यही अंतर है कि परेशानी तो हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन हर कोई इससे लड़ना नहीं जानता। जो तन और मन से कमज़ोर होता है वो हार जाता है, और जिसे खुद पर भरोसा होता है वो कभी डरना नहीं जानता। अंधेरा से वही डरता है जिसके पास प्रकाश नहीं होता। और दुख का बात यह है कि समय रहते किसी को ये जल्दी एहसास नहीं होता। विद्वानों के लिए कोई भी देश विदेश नहीं होता। वो जहाँ जाते हैं वहाँ प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। और ज्ञानी और विद्वान के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि भले लाखों बुराइयाँ हो इस दुनिया में, लेकिन वह इंसान हर किसी में कुछ न कुछ खास पाता है। ज्ञानी वो नहीं जो थोड़ा जानकारी लेकर दिन रात बोलते रहता है, बल्कि ज्ञानी वो है जो सब कुछ जानते हुए भी चुप रहता है।
और जब होती है ज़रूरत तभी वो अपना मुंह खोलता है। और उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि ये दुनिया क्या कहती है, ये लोग क्या कहता है। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हर कदम पर आपको सफलता मिले, लेकिन जो चलता जाता है वह एक ना एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाता है। जीवन को इतना सीरियस से जीने की ज़रूरत नहीं है। जो समझदार होता है उसके लिए ये दुनिया का चुनौती कुछ और नहीं बल्कि एक खेल होता है। और सच्चा खिलाड़ी हमेशा ये मानकर चलता है कि जीवन के इस खेल में कभी हार होता है तो कभी जीत होता है। हाँ, प्रकृति का यह नियम है कि सब कुछ बदलते रहना है। सफलता की राहों में न रुकना है और न दौड़ना है, बस चलते रहना है। जैसे सूरज की प्रवृत्ति कभी डूबते रहना है तो कभी निकलते रहना है। और जीवन का यही नीति है प्यारे, कभी गिरते रहना है तो कभी संभलते रहना है। अगर इस दुनिया को समझने चलोगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगी, लेकिन यदि खुद को समझ लोगे यदि खुद को समझ लोगे तो पूरी दुनिया को समझने की ज़रूरत ही नहीं आएगी। मनुष्य के नज़रियों में ही त्रुटि होती है, वरना प्रकृति ने हर एक चीज़ को सुंदर ही बनाया है। भरोसा जीतना बड़ी बात नहीं होती, लेकिन भरोसा बनाए रखना यह सच में एक बड़ी बात होती है। जो चाहे वो पा लेता है इंसान, विश्वास में इतना दम होता है। और जो कुछ इंसान को परमात्मा देता है वो भला कहाँ किसी से कम होता है। सच्चाई उसके लिए कड़वा होता है जो झूठ में रहने की आदी हो गया होता है। सच पूछो तो ये पूरा संसार मिथ्या ही तो है। जिंदगी में जीतने के लिए जिद चाहिए, हारने के लिए तो डर ही काफी है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे के समान होता है। एक सीमा से अधिक खींचे जाने पर वो टूट ही जाता है। किसी के निंदा से तुम हार मत जाना, क्योंकि सफलता के लिए शर्म नहीं बल्कि साहस चाहिए। इस जीवन में निंदा करने वालों का भी एहसान मानना, क्योंकि वह बाग जल्दी उजड़ जाता है जहाँ पर माली नहीं होता। इस संसार में खुश रहने के लिए भी बहुत चीज़ें हैं और दुखी रहने के लिए भी बहुत चीज़ें हैं। ये पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप खुश रहना चाहते हैं या फिर दुखी रहना चाहते हैं। अकेलापन से वही डरता है जिसे लोगों के साथ रहने की आदत हो गया हो, वरना सच तो यही है कि अकेले आए हैं और अकेले जाना है। खुशी कहीं बाहर नहीं होती बल्कि वो इंसान के अंदर ही होता है। बस यह बात अलग है कि उसे इस बात का एहसास नहीं होता। ये दुनिया वैसा नहीं है कि जल कर भी तुम्हें रोशनी दे। हर कोई रवि प्रकाश नहीं होता।